Welcome back guys, Assalamu alaikum. Okay, so let's continue from where we left in the previous lecture. चैप्टर 9 ही कर रहे हैं, ठीक है। वेव फ्रंट्स एंड हाइजीन्स प्रिंसिपल, जो कि नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में 9.2, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे एक MCQ मैंने देख चुका हूँ कितनी बार पास पेपर्स में, मतलब पिछले वाले पास पेपर्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट आर वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स आर बेसिकली, आपको तो पता ही होगा कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। वेव फ्रंट्स एक प्लेन को कहते हैं, एक ऐसे प्लेन को कि जो कि सारे उन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है कि जो कि फेज़ में होते हैं, इन फेज़ होते हैं। ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन फेज़, दे आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल इमेजिनरी प्लेन। दैट इमेजिनरी प्लेन इज़ कॉल्ड अ वेव फ्रंट, ठीक है। इन फेज़ का मतलब जिनका फेज़ एंगल सेम हो, ठीक है। मतलब इन फेज़ पॉइंट्स जिनके फेज़ एंगल का डिफरेंस या तो 0 डिग्री होगा, या तो 360 डिग्री होगा, या तो 720 डिग्री होगा, एंड सो ऑन। इसी पैटर्न से चलते रहेंगे, मतलब 360 डिग्री ऐड करते रहेंगे। तो इन फेस पॉइंट्स उन्हीं को कहते हैं। अच्छा, बाय द वे आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सो बेसिकली यहाँ मुझे आपको ये बताना था कि हाइजीन्स प्रिंसिपल ने ये कहा था कि वेव्स जो होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है, दो मेन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी भाई? प्लेन वेव्स होती हैं, स्फेरिकल वेव्स होती हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, टाइप्स ऑफ वेव्स। अच्छा, प्लेन वेव्स कौन सी होती हैं? प्लेन वेव्स आर those waves in which all the wave fronts of that particular wave are traveling in the same particular direction, ठीक है। सेम वन डायरेक्शन में सारी वेव्स अगर ट्रैवल कर रही हों तो उन वेव्स को प्लेन वेव्स कहते हैं। ये रही, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बनाया ना, ये एक ऐसा प्लेन है कि जो उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेव के जो कि फेज़ में है, इन फेज़ हैं। ये दूसरा वेव फ्रंट आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे वेव फ्रंट्स होंगे। अगर सारे वेव फ्रंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ प्लेन वेव। और अगर ये सारे वेव फ्रंट्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि एक सोर्स है आपके पास और उस सोर्स के अराउंड रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वेव जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी सोर्स है, ये सोर्स ऊपर भी वेव फेंक रही है, यहाँ भी, इन ऑल रैंडम पॉसिबल डायरेक्शंस। तो वो जितनी भी वेव्स आपकी बनेगी ना हर डायरेक्शन में, उनकी अपने ही जो फेज, मतलब जो इन फेज पॉइंट्स होंगे, जो उनके फेज एंगल्स होंगे, वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे, सर्कुलर, जैसे वाटर वेव्स जो होती हैं, राइट, ये उनकी वेव फ्रंट्स हो जाएंगी। तो इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ वेव्स को कहते हैं स्फेरिकल वेव्स। इनको डिफ़ाइन करने को अगर आ गया तो फिर आप क्या कहेंगे? अब मतलब कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? सो बेसिकली द वेव इन विच द वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, resulting in roughly circular wave fronts. Now guys, now the MCQ, coming to the MCQ which came, basically spherical wave, ये इसी पूरी spherical wave, इस पूरी spherical wave का एक सेक्शन मैंने ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है ना, इसको उठा के मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। अब ये जो रेज जा रही हैं, अच्छा बाय द वे, ये जो एक सिंगल इमेजिनरी लाइन होती है ना, जो कि इन प्लेन वेव फ्रंट्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर पास हो रही होती है उनसे, उसको हम कहते हैं एक रे, ठीक है। रे ऑफ अ वेव, रे का नाम सुना भी होगा आपने। रे बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेव्स के लिए यूज़ होता है लाइट में, बट वाटर वेव्स में भी रेज हो सकते हैं, ठीक है। हर वेव में रेज होती हैं। रे इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स different wave fronts of that particular wave. अब यही रेज यहाँ पर अगर आप स्फेरिकल के लिए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह से सारी प्रोड्यूस हो रही है और प्रोपगेट कर रही है और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट, स्प्रेड आउट है, रेडियली स्प्रेड हैं। इनको रेडियल स्प्रेड कहते हैं, जो एक सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूर जाते जाते एक दूसरे से दूर होती चली जाती है, ठीक है, पैरेलल नहीं रहती। तो ये रेडियल रेज आपको नज़र आ रही हैं। रेडियल रेज किसकी प्रॉपर्टी है भाई? स्फेरिकल वेव्स की प्रॉपर्टी है। ये तो एक बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात MCQ ये था कि ये जो स्फेरिकल वेव्स है ना, इनके जो वेव फ्रंट होता है, ये जब करीब होता है सोर्स के तो ये सर्कुलर होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली, ये मैंने अभी ये तो कुछ ज़्यादा ही प्लेन बना दिया है, लेकिन ये इतना प्लेन नहीं होता, ये बेसिकली थोड़ा सा यू कर्व्ड होता है। प्लेन जो होता है ना,
ये वेव फ्रंट इज़ अ बिट कर्व्ड। अच्छा, बाय द वे, ये अगर आप ये पिक्चर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये पेज नंबर 291 पे है, फिगर 9.3b, ठीक है। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो करीब करीब वेव फ्रंट्स हैं ना, ये काफ़ी कर्व्ड से हैं, काफ़ी स्फेरिकल से लग रहे होंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे ये वेव फ्रंट्स सोर्स से दूर चले जा रहे हैं ना, जैसे जैसे ये वेव फ्रंट्स सोर्स से दूर चले जाते हैं, वैसे वैसे इनका कर्वेचर जो है वो रिड्यूस होता रहता है, कि देयर कर्वेचर रिड्यूसेस एंड दीज वेव्स, द स्फेरिकल वेव्स रिड्यूस टू अ प्लेन वेव। दिस इज़ द MCQ दैट केम, कि which of the two waves, which of the following waves have a property in which the wave fronts they change from one form to the other। तो ये बेसिकली आपके स्फेरिकल वेव्स की बात होती थी। और दूसरे एक MCQ मुझे जो याद आ रहा है वो इस टाइप का था कि एक in spherical waves when the waves move far apart from the source, what happens to their shape। उनमें से जो करेक्ट आंसर था वो था कि the wave fronts they become more like the plane waves, ठीक है। और जिस तरह से आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि करीब करीब, अच्छा आप ये बुक देखेंगे ना, बुक खोल के ये फिगर पेज 291 पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब करीब थे तो ये कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पैरेलल होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल प्लेन वेव्स की तरह के वेव फ्रंट्स बनते चले जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? स्फेरिकल वेव्स की है। ये प्लेन वेव्स की प्रॉपर्टी नहीं है। प्लेन वेव्स ऑलरेडी ही प्लेन होते हैं, ऑलरेडी ही पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो वो तो चेंज नहीं हो सकते, वो स्फेरिकल नहीं बन सकते। लेकिन स्फेरिकल वेव्स जब सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो उनकी जो वेव्स होती है ना, वो बिल्कुल उनकी वेव्स का जो वेव फ्रंट होता है वो कर्व से स्ट्रेट इन हो जाता है, मतलब इट रिड्यूसेस टू अ प्लेन वेव, ठीक है। तो ये बात तो हमने कर ली, और ये एक इंपॉर्टेंट MCQ था जो कि पास पेपर्स में टेस्ट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू गाइस। फिर इसके बाद हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। थैंक यू।